हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक से टॉप 60 एमसीक्यू जो आपके बिहार पुलिस के एग्जामों में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। वो ऑल सब्जेक्ट मिक्स करके इसमें हम लेकर के हैं 60 एमसीक्यू जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। जो जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, बिहार जीके, करंट अफेयर्स सब मिक्स इसमें पूरा क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था वो था कि 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किए थे। किसने किए थे? तो कुंवर सिंह ने, जहाँ पर आप लोग तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा कुंवर सिंह। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहते हैं? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहते हैं? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहते हैं? तो तितली को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्त? तितली को कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तितली को कहते हैं, जो आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एक शब्द है, वो शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो कौन सा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है दोस्त? तो 42वां संशोधन के द्वारा। 42वां संशोधन के द्वारा वो जोड़ा गया है, जो आपको तीसरा ऑप्शन में 42वां दिख रहा होगा। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की सीरीज में लेकर के आए हैं, जो पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है वैसे क्वेश्चन खान सर के प्रैक्टिस सेट बुक से। अब यहाँ पे है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो अब तो सबको ही जानते हो कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी के गाँव में हुआ था, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा लुबनी। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्णा सिंह हो जाएगा। श्री कृष्णा सिंह हो जाएगा, जो आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा श्री कृष्णा सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्णा सिंह थे, जो आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा, जो आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। 7.4 हो जाएगा मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्त की अब है कि सबसे पुरानी वेद कौन सी है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सबसे पुरानी वेद कौन सी है। तो सबसे पुरानी वेद कौन सी हो जाएगी? तो रिंग वेद हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा। रिंग वेद हो जाएगी। सबसे पुरानी वेद कौन सी वेद होती है? तो रिंग वेद होती है, जो आपको चौथा ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जो अनुच्छेद 370 है वो किस राज्य से संबंधित है या था? तो किस राज्य से हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। किस हो जाएगा दोस्त? तो जम्मू कश्मीर से हो जाएगा, जो आपको तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर। जो अनुच्छेद 370 है वो किस राज्य से संबंधित है या था? तो जम्मू कश्मीर से हो जाएगा, जो आपको तीसरा ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दिख रहा है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज की सीरीज में जो खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक है बिहार पुलिस का, उससे 60 एमसीक्यू टाइपिंग किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का जो युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्त? तो 1764 में हो जाएगा। 1764 में हो जाएगा, जो आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा 1764। बक्सर का जो युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही आंसर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। क्या? बाघ हो जाएगा। इसका आंसर तो आपको सबको ही पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होता है? तो बाघ होता है। अब यहाँ पे है कि पाटलिपुत्र का स्थान किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था दोस्त? तो 11 का सही आंसर बी हो जाएगा, अजात शत्रु ने किया था। किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था, जो आपको दूसरा ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा अजात शत्रु। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो अजात शत्रु ने किया था, जो आपको दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा अजात शत्रु। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन हो जाएगी, जो आपको तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा नाइट्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा, जो आपको तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब है कि लोकतंत्र शब्द भारत के संविधान में कहाँ उल्लेखित है? लोकतंत्र शब्द जो है वो भारत के संविधान में कहाँ उल्लेखित किया गया है? मतलब कहाँ उल्लेखित है दोस्त? तो प्रस्तावना में है। कहाँ उल्लेखित है? तो प्रस्तावना में है।
कहाँ पे होगा, तो प्रस्तावना में होगा, जो आपको दूसरा ऑप्शन में प्रस्तावना दिख रहा होगा। अब है यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे संबंधित है, तो नील की खेती से हो जाएगा। यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन में नील की खेती देख रहा होगा, नील की खेती से होगा। जो चंपारण सत्याग्रह है वो किससे संबंधित था, तो नील के खेती से था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज जो है वो किसने किया था, तो डीएनए की खोज किसने किया था दोस्त, तो वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने, जो आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए के खोज किया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार के कौन सा जिले को धान को कटोरा कहलाता है। बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसको धान के कटोरा कहा जाता है। कौन सा जिला को बिहार के धान के कटोरा कहा जाता है दोस्त, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कैमूर को। किसको कहा जाता है दोस्त, तो कैमूर को कहा जाता है, जब आपको चौथा ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा कैमूर। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में जो मूल कर्तव्य होते हैं वो कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है दोस्तों, 17 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में हो जाएगा, जो आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, अनुच्छेद 51A में हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 में हो जाएगा। कब हुआ, 1931 में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में दिख रहा होगा, 1931 में हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 में हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हरित गृह गैस कौन सी होती है, हरित गृह गैस कौन सी होती है, तो 19 का सही आंसर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो आपको दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न अब देखेंगे कि बिहार का राजकीय पशु कौन है। बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो बिहार का राजकीय पशु कौन हो जाएगा, तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। क्या, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, बिहार के राजकीय पशु हो जाएगा, तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, जो आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत यहाँ पे लिखा हुआ कि अब प्रस्तुत है खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक आधारित शेष शॉर्ट बिहार पुलिस 2025 स्तर के अनुसार। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ही मतलब जो क्वेश्चन इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल इस खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक है उस पर आधारित, मतलब उसी बुक से लिया गया है क्वेश्चन है। टॉप 60 क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस की एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है, वैसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज के सेशन में हम। अब यहाँ पे देखिए कि गोलमेज सम्मेलन कितनी बार हुआ था। गोलमेज सम्मेलन जो है वो कितनी बार हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलन कितनी बार हुआ था दोस्त, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 3 बार हुआ था। कितना बार हुआ था, तो 3 बार हुआ था, जो आपको तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, 3 बार हुआ था। अब यहाँ पे कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएंगे। भारत का उप राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएंगे। अब यहाँ पे कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 1774 में पोखरण में हुआ था, 1774 में पोखरण में, 1974 में पोखरण में हुआ था, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, 1974 पोखरण में हुआ था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था, जो आपको तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, 1919 में। अब है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी हो जाएगा। क्या, स्कर्वी हो जाएगा, जो आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, स्कर्वी हो जाएगा। अब यहाँ पे कि भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ। भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ, तो भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ, तो दोस्त तो 26 का सही आंसर सी हो जाएगा, खड़गपुर में। कहाँ हुआ था, खड़गपुर में, जो आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, खड़गपुर में। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस बिहार के नेता को देश रत्न कहा जाता है। किस बिहार के नेता को देश रत्न कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है दोस्त, तो जयशंकर नारायण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जयशंकर नारायण को, जयशंकर नारायण को, जो आपको तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होंगे, जयशंकर नारायण। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि UNO की स्थापना कब हुई। UNO की स्थापना कब हुई, तो UNO की स्थापना कब हुई दोस्त, तो 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में हुआ था, जो आपको तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा, 1945 में। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था। महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था, तो महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ। कहाँ हुआ, पावापुरी में हुआ, जो आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, पावापुरी में हुआ। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी पर
बिहार में गंगा नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? बिहार में गंगा नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो गांधी सेतु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गांधी सेतु हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा हो जाएगा? तो गांधी सेतु हो जाएगा। गांधी सेतु हो जाएगा। अब है कि बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य कहा जाता है, जो आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा, जो आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो बिहार में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, जो आपको तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद में है दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 356 में हो जाएगा। अनुच्छेद 356 में हो जाएगा। किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है? तो 356 में हो जाएगा, जो आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पूछ दे कि 25वां उच्च न्यायालय कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं किसका किसका करेक्ट आंसर होता है। 25वां जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द पहली बार किसके लिए प्रयोग किया गया? गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द सबसे पहली बार मतलब किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए प्रयोग किया गया था, जो आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब एक संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन कौन सा हो जाएगा दोस्त? 37 का सही आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा हो जाएगा। क्या होगा? राज्यसभा हो जाएगा, जो आपको तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, राज्यसभा। अब यहाँ पे कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होते हैं? तो 206 होते हैं, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, 206। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होते हैं? तो 206 होते हैं। अब यहाँ पे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए, किसका किसका सही है। तो देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार लेखक फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रेणु की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो 41 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्या? मैला आंचल। क्या? मैला आंचल हो जाएगा, जो आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। मैला आंचल हो जाएगा, जो आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब है कि बिहार की पहली राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत हो जाएगा। जयराम दास दौलत हो जाएगा। जयराम दास दौलत राम हो जाएगा, जो आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। ये 20 जुलाई को पूछा गया प्रश्न है। अब है कि बिहार की राजधानी कब बनी? बिहार की राजधानी कब बनी? तो बिहार की राजधानी कब बनी? तो 1912 में हो जाएगा। 1912 में हो जाएगा। बिहार की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, 1912। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हो जाएंगे। कितने होंगे? 38 जिले हो जाएंगे, आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, 38 जिले। अब गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1872 में। 2 अक्टूबर 1872 में यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 तक 1951 तक भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पंचायत राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? पंचायत राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? पंचायत राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, जब आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, राजस्थान में हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा।
डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करता है। भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो किसके अनुसार कार्य करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से, जो है आपको तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री की सलाह से। अब है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो मुनेरो ने किया था। किसने किया था, मुनेरो ने किया था, जो आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, मुनेरो ने किया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन में कारो या मारो का नारा दिया था। जब गांधी जी कारो या मारो का नारा दिए थे तो कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कारो या मारो का नारा दिया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की राजकीय पक्षी कौन सी है। बिहार राज्य की राजकीय पक्षी कौन सी है, तो गौरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौरिया हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले अंग्रेज कहाँ आए थे। भारत में सबसे पहले अंग्रेज कहाँ आए थे, तो कहाँ आए थे, तो सूरत में आए थे। कहाँ आए थे, तो सूरत में आए थे। भारत में सबसे पहले अंग्रेज कहाँ आए थे, तो सूरत में आए थे, आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब है कि पेनिसिलिन किसने खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस गैस की उपस्थिति में जल के शुद्ध होने का आभासी मिलता है। किस गैस की उपस्थिति में जल के शुद्ध होने का आभासी मिलता है, तो किसको मिलता है, तो O2 को। किसको, जो आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे है कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, जो आपको तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहे होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान का निर्माता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत के कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 2024 के अनुसार। भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 2024 के अनुसार, तो 54 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे, जो आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, 54 हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान किसने लिखा था। राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब यहाँ पे है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी। ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ग्रीस में हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्रीस में हुआ था, जो आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, ग्रीस में हुआ था। अब यहाँ पे है कि भारत में आयोजन आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में आयोजन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था, जब आपको दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ये था खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक से टॉप शॉर्ट MCQ, जो आपके बिहार प्लस के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा था, वो ऐसा क्वेश्चन। इसका क्लास 2 होगा, क्लास 3 क्लास 4 ऐसे करके डेली एक वीडियो अपलोडेड होगा खान सर के बुक से। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तो प्लीज़ जय हिंद जय भारत। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।